नमस्कार, आपका स्वागत है एक विशेष दिन में जो इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में दीपक नाबम लिविंग होम में मना रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे यहाँ के निवासी और मेहमान इस आनंदमय अवसर का हिस्सा बन रहे हैं। इसी बेट के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। तो मैडम, आपको हमारे यहाँ संस्था की ओर से दिल की गहराइयों से नमन करते हुए आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और ऐसे उसके साथ साथ जब हमारे साथ गवर्नमेंट जो एजेंसी लोग जो कोऑर्डिनेट सपोर्ट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है सेवा करने का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ये करवाने से और लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लोग करवाने से और बड़ा अच्छा सिक्योर महसूस करते हैं। उसके साथ साथ आज हमारे बीच में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ ये भी मैडम आया हुआ है, जो क्लिनिकल जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट जो है, उन लोगों की उनके द्वारा में हम बहुत बड़ा चीज़ हमारे शरीर में हमारे शरीर का ज़रूरतों का कमजोरियाँ को क्या होता है उनके द्वारा भी हम आज प्राप्त करेंगे। और मैम आपको भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं योगा का बारे में और उसका बेनिफिट्स को जितना बताएगा उतना वो भी बहुत कम है। और जितना क्योंकि मैं योगा को क्यों इतना मेरा क्यों इतना प्यार है बोलने से, क्योंकि मैंने अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और इसलिए मैं फुल कन्विक्शन के साथ में, पूरा विश्वास के साथ में ये बोल सकता हूँ कि योग बहुत अच्छा एक जरिया है, एक एक्सरसाइज है, एक बेस्ट फ्रेंड है आपके लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो मेंटली और फिजिकली दोनों को आपको ये काम करता है योग जो है। और तो अभी जब योग शुरू करने से पहले कुछ रूल्स है, सिर्फ एक बेसिक रूल्स हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप लोग योग करेंगे तो वो एम्प्टी स्टमक में होना है। तो एम्प्टी स्टमक आप दिन का कोई भी टाइम में योग कर सकता है, लेकिन एम्प्टी स्टमक रूल फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्टी स्टमक रूल का मतलब होता है कि अगर आपने फुल मील किया है, बहुत अच्छा से खाना खाया है, तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स का गैप करना जरूरी होता है। और अगर आपने फ्रूट्स खाया है या फिर थोड़ा सा बेवरेजेस चाय या कुछ कॉफ़ी ठंडा कुछ पिया है तो 45 मिनट्स to 1 आवर का बाद में हम लोग कर सकता है। उसके बाद में धीरे से उसको हम लोग को रोटेट करना है, घुमाना है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी का डायरेक्शन होता है ऐसे घड़ी का डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का ऑपोजिट। खिंचाव होगा, वो खिंचाव को महसूस कीजिए। दोनों हाथ शरीर के बाजू में। उसके बाद में हम दोनों पैरों को साथ में लेके आइए, दोनों पैरों को साथ में लेके आइए। आपका जो दोनों हाथ है शरीर के बाजू में रहेगा, आपका जो कमर है एकदम सीधा, ठीक है, मतलब नेचुरल कर्वेचर में। ये राइट लेग को ऐसे पकड़िए और हाथ को ऐसे रिलीज कीजिए। सेम प्रोसीजर नेक्स्ट लेग पे भी आप लोग करना है, ठीक है। आप लोग हाथ को उठाइए, राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट हैंड जो है उसको पुश कीजिए, लेफ्ट लेग को पुश कीजिए। उसके बाद में राइट हैंड को उधर इंटरलॉक कीजिए और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। दोनों हाथों को आप लोग नमस्कार मुद्रा में लेके आइए और धीरे से अपना दोनों हाथ को ऐसे जोड़ के ही ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऊपर की तरफ धीरे धीरे लेके जाइए और अपना आंख को बंद कर दीजिए, सीधा रखिए।
अपने सांसों पे फोकस कीजिए, अपना जो ब्रीथ कर रहा है आप ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट उस पर फोकस कीजिए। धीरे से वापस वो नमस्कार मुद्रा में ही वो जो स्टार्टिंग में जहाँ चेस्ट के वहाँ पे लेके आए थे वहाँ पे लेके आ जाइए। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा आसन है इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ, ज़्यादा जोर से नहीं, सिंपल वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आप हम अपना चिन जो है, चिन को आप ग्राउंड पे रखिए, चिन को ग्राउंड पे रखिए और उसके बाद में दोनों हाथ को एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़िए, एक हाथ से दूसरा चिन ग्राउंड में और धीरे से अपना जो हाथ है, पीछे का जो हाथ है उसको ऐसे थोड़ा बेंड कीजिए, पीछे की तरफ लेके जाइए, पीछे की तरफ, हाँ वेरी गुड, लेके जाइए। उसके बाद में धीरे से अपना जो अपर बॉडी पार्ट है, जो सर है और चेस्ट को थोड़ा सा बस उठाइए और स्लोली अपना दोनों हाथ को रिलैक्स कीजिए और अपना चिन को ग्राउंड पे लेके आइए। ओके, उसके बाद अभी आप लेट जाइए, जो अपना पाम्स है वो पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स, मतलब कि आपका जो हथेली है वो आसमान का तरफ होना है, आसमान का तरफ। हाँ, और दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आइए, पाम्स को खोल दीजिए, हथेली को खोल दीजिए और बदन से थोड़ा सा सामने लेके आइए, खोल दीजिए। हाँ, एकदम रिलैक्स रिलैक्स पोस्चर में सोना है, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ये लास्ट आसन है, उसके बाद हम एक मेडिटेशन कराएंगे। एकदम हाथ को खोल दीजिए, हाथ को खोलिए, हाथ को खोलिए। हाँ, इसको बदन से थोड़ा सामने रखिए। ओके, अभी अपना आँख को बंद कीजिए, क्लोज योर आइज और धीरे से अपना जो बॉडी पार्ट्स है उसको कॉन्शियसली जानबूझ के आप बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने का कोशिश कीजिए। आपको आँख को बंद ही रखना है, अपने आँखें बंद ही रखिए और कॉन्शियसली अपना जो बॉडी पार्ट्स है उसको राइट फ्रॉम आपका जो टोस है दोनों पैरों के तरफ आपका फोकस लेके जाइए, कॉन्शियसली लेके जाइए अपना फोकस पैरों की तरफ एंड ट्राई टू रिलैक्स योर लेग्स। दोनों लेग्स को, दोनों पैर को रिलैक्स करने का कोशिश कीजिए। आप जब ऐसे करने के बाद में ये वाला जो लास्ट वाला दो फिंगर्स है उसको आप लेफ्ट नोज का वहाँ में रखना है और राइट नोज से सांस लेना है। आप लोग मेरा इंस्ट्रक्शन को घर में फॉलो करेंगे, ठीक है। और जब सांस छोड़ोगे तो ये कम फिंगर को यहाँ रख के दूसरा ऑपोजिट नाक से आप लोग सांस छोड़ना है। एकदम रिलैक्स होके और बदन को मत झुकाइए, एकदम सीधा रखिए, बदन मत झुकाइए, सीधा सीधा बैठिए। हाँ, और ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, हल्का से सिर्फ प्लेस करना है आपको, बस वहाँ में थोड़ा सा रखना है बस। आइए कुछ निवासियों से आज के अनुभव के बारे में कुछ सुनेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए। मैं कोदलासा हूँ, मैं EAC ईटानगर हूँ। और सबसे पहले यहाँ आप सबको सबको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर साल इसको मनाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे जो हैं स्पेशली हमारे ये दीपक नाबम होम जो है, यहाँ पे रियली सोसाइटी का जो है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको
हम लोगों का ज़रूरत है, उनको इनकरेज का ज़रूरत है, उनको हर तरीक़ा से सपोर्ट करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्पेशली हमारा डीसी मैडम ने, आईसीआर ने यहाँ पे जो ये प्रोग्राम करके, और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ के दीपक नाबम साहब हैं और उनके जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, तो सबके लिए बहुत इनकरेजमेंट होगा। और प्लस हमारा सोसाइटी में भी योगा के द्वारा क्योंकि आत्म कॉन्शियसनेस ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने आप को कैसे बैलेंस वे में जाना है, अपना शरीर को हेल्थ के द्वारा। यहाँ का एक्सपीरियंस तो वैसे बहुत अच्छा है। जितना भी इनमेट्स है वो लोग तो बेचारा इतना नहीं जानता है क्या करा रहा है, फिर भी वो लोग कोशिश किया है। जो जैसे हम बोल रहा था, एटलीस्ट मेरा बात नहीं समझने से भी उन लोग मेरा एक्शन को देख के और सामने वाला को देख के उन लोग कर रहे थे। तो ये अच्छा है। मतलब एक्चुअली योग सबको करना चाहिए, नॉट ओनली फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज ना, सबको नॉर्मल हो या जो भी हो सबको करना चाहिए। तो सबसे मेरा ये यूनिक एक्सपीरियंस तो यही में था, क्योंकि अभी तक हम जिसको भी कराया है, चाहे बच्चा से लेके बड़ा तक और ओल्ड एज ग्रुप, तो यहाँ में जैसे देखने को मिला है, क्योंकि वो अपना मर्जी से करता है, तो उन लोग को हम लोग बोल भी नहीं सकते कि ऐसा ही करना है बोल के। तो उन लोग को अपना हिसाब से करने देना। अगर वो लोग हम लोग को देख के करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो इट्स ओके, क्योंकि किसी को हम लोग फोर्स नहीं करना है। और अपना कैपेसिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपना कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है। तो जब वो लोग अपना लूसिड फेज में होता है, जब वो लोग अच्छा फेज में होता है, तब उन लोग को हम लोग को कराने का कोशिश करना चाहिए। कि ये जो योग है वो छोटा से लेके, मतलब 7-8 ईयर्स से लेके आप कोई भी एज तक कर सकते हैं। इसका कुछ एज बार नहीं है, एज लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ओल्ड एज को ही बहुत बेनिफिशियल है, ये हर एक एज ग्रुप को बहुत बेनिफिशियल है ये। और बचपन से करने से और भी अच्छा है। ऐसे पेरेंट्स अगर हमने उसको इनकलकेट करता है अपना डेली रूटीन में। आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दीपक नबम लिविंग होम में मिलके अपना यहाँ पे योगा डे ऑर्गेनाइज़ किया था। योगा डे आई फील कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब लोगों को योगा को अपनी डेली लाइफ में लेकर आना चाहिए, स्पेशली जो वर्किंग लोग होते हैं, जो दिन रात, और आजकल की जनरेशन जो पहले ऑफिस में जाती है, फिर घर जाके फ़ोन्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस है हमारे पास कि हम अपने लिए फ़िज़िकली और मेंटली अपनी वेलबींग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिकॉज वी आर सो प्री ऑक्यूपाइड विद इतनी सारे इन्फॉर्मेशन, और इतना आजकल जो इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को चीज़ें एक्सेसिबल हो गई हैं। तो जो हम लोगों का आज आधे घंटे का यहाँ पे सेशन था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोग आए थे, और दीपक नबम लिविंग होम के जो इनमेट्स हैं उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आधे घंटे के उस सेशन में हम लोगों को बहुत शांति महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा। और एक मैसेज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पूरे ईटानगर में ये देना चाहेंगे कि योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है लेना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए इसको रेगुलरली। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए मैंने दीपक नबम लिविंग होम में भी विज़िट किया, और पूरा जो हमारे दीपक नबम जी जितनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके का काम कर रहे हैं, शायद पूरे अरुणाचल प्रदेश में उनके जितना अच्छा काम मुझे नहीं लगता कि कोई और कर रहा है। तो मैं तहे दिल से उनको अपनी तरफ से आई एम वेरी ग्रेटफुल। और यहाँ आके आपको रियलाइज़ होता है कि ह्यूमैनिटी आपको एक्चुअली में दिखाई देती है, कि एक इंसान जब दिल से कुछ करना चाहता है किसी के लिए, और जब वो ह्यूमेन अपने पर्सपेक्टिव से लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो एक्चुअली में वो सोसाइटी को कितनी मदद कर पाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि दीपक नबम जी को आगे चल के अगर हमारी किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होगी, हम उनको कोऑपरेट कर पाएँ तो हम ज़रूर करेंगे। आज योगा डे के उपलक्ष्य में ही हमने दोईमुख से मेंटल हॉस्पिटल से एक साइकोलॉजिस्ट भी बुलाई हैं, जो कि आज पूरे दिन यहाँ पे जितने भी इनमेट्स हैं उनको एक सेशन देंगी, काउंसलिंग सेशन देंगी, क्योंकि योगा और मेंटल हेल्थ साइड बाय साइड चलता है। और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स, जिस तरीके से एंजाइटी डिसऑर्डर, जिस तरीके की परेशानियाँ आजकल के यूथ को हो रही हैं,
आई फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को, मेंटल हेल्थ को लेके हम अरुणाचल प्रदेश में भी अवेयरनेस लेकर आएँ। और दीपक नबम लिविंग होम के अलावा मुझे ऐसे बेहतर जगह मुझे नहीं लगा कि इस चीज़ को इनिशिएट करने के, इस मैसेज को पास करने के लिए कोई और जगह इससे बेहतर हो सकती थी। तो जैसे कि सर हमने आज इंटरनेशनल योगा डे को आपका लिविंग होम में जो मनाया गया है उसके विषय में आप कुछ बता दीजिए। सो आज का जो इंटरनेशनल योगा डे को हम तो सुनते आया है, लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं करके देखा है। आज पहला बार किया है और उसका करने का पीछे में सबसे पहले मैं दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहेगा यहाँ का ICR का कैपिटल डिप्टी कमिश्नर श्वेता मैडम का इनिशिएटिव से, कि यही एक सही जगह है जो बीमारी, लाचार, थके हुए, कुचला हुआ रोगी लोग जिसका फिजिकली जो ज़रूरत सपोर्टिंग चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चुना गया है। और आज वॉलंटियरली उनका सारा स्टाफ्स लोग जितना ये उसका सोर्सेज जो सपोर्टिंग स्टेक होल्डर लोग यहाँ साथ योगदान देकर आज इस फंक्शन को बहुत बड़ा अच्छा से करवाया। और उसके बाद करने के बाद योगा का जो इम्पोर्टेंस, एक नया जागरण, कैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग फिट होकर रहना है, उसका हमारा कमियां को महसूस किया और यहाँ से एक नया चैप्टर, एक नया फिजिकल मेंटेनेंस के लिए एक अवेयरनेस जागरण लाया है। इसके कारण मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मैडम और सारे जो आयोजन करने वाले टीम को। मेरा कर्म जितना यहाँ काम करता है और सोशल मीडिया में, मास मीडिया में, और एवरी सिंगल पर्सन जितना इस संस्था के साथ जोड़ा हुआ, हर कोई जानता है मेरा कर्म ही मेरा मैसेज है कि सफरिंग ह्यूमैनिटी लोग, जिस आदमी का जीने का कोई चारा नहीं है, जिसका थका हुआ, कुचला हुआ, रोग, बेसहारा, लाचार और जो सपोर्टिंग नहीं मिल पाता, उन लोगों के लिए अपने आप को एक दिल का मनोबल फिजिकली कैसे कंपोज रखना है, और ये मैसेज जो है साफ है। तो दर्शकों, आपने जैसा देखा कि हम सब ने आज इंटरनेशनल योगा डे को दीपक नाबम लिविंग होम में हम लोग ने मनाया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहे दीदी अरुण प्रभा में। सभी धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी योगा के लिए खड़े हो जाएंगे हम अपने स्थान पे। करेंगे आप धीरे से, जब दोनों हाथों को फैलाएंगे पैरेलल टू द ग्राउंड और आपके दोनों बाजू शोल्डर, तब आप इनहेल करेंगे। जब पास आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। शुरू करेंगे। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, स्लोली। Inhale, exhale, inhale, exhale, relax. Now we will do loosening exercise. Start from ankle stretch. First छोड़ते हुए द्वे, inhale ऊपर की ओर, एकम, inhale, द्वे, exhale, एकम, द्वे। नाउ ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए आपको जितना आपका जो हिप्स है, हिप्स के ऊपर जो पार्ट है उससे आप ट्विस्ट करेंगे, नीचे पोर्शन में बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह से अपना स्पीड में, आपको जितना स्पीड हो सकते उतना ही करेंगे, स्वस्थ पे ध्यान देते हुए। एकम, द्वे। तो शुरू करेंगे। एकम, पीछे की ओर अपने हाथों को लॉक कर लेंगे ताकि एक दूसरे को छुए ना। द्वे, एकम, स्पीड अप, अपने गति बढ़ाइए, अपने आप स्पीड बढ़ाइए। एकम, द्वे, एकम, द्वे, एकम, द्वे, तीन, एंटी क्लॉकवाइज। एकम, द्वे, तीन। Now come to the next moment. Relax, use your hand. Demonstrator लेकर देखिए। द्वे, एकम, down, exhale, द्वे, एकम, द्वे,
2, exhale and left side. Ekam, inhale and right side. 2, exhale and right side. नी बैंड नहीं होगा, आप जितना कर सकते हैं तो उतना ही बैंड करें। दुए में दोनों हाथ धीरे धीरे आगे की ओर नी से बैंड, हिप से बैंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके उतना तक ही झुकेंगे, जबरदस्ती नहीं झुकेंगे। Try to touch your forehead on your knees and keep your hands side by your left. शर्ट में आगे की ओर से लेटेंगे, forehead जमीन पे टच होगा, chest and knee टच होगा। कमर को ऊपर रखेंगे, forehead, chest and knee। अपने दाहिना पाँव दोनों हाथों के बीच दश एकादश द्वादश। आपके forehead, chest और knee जमीन पे रखेंगे और inhale। Plank posture, knees को जमीन पे छुएंगे। पर्वत आसन, माउंटेन पोस्चर। हमारे बॉडी पार्ट में जहाँ जहाँ पेन है, जहाँ जहाँ स्ट्रेचनेस है, उसे महसूस करेंगे। अपना राइट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए लेफ्ट लेके टोज को पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे, पीछे की साइड, बैक साइड देखेंगे। जितना हो सके आपको बैक साइड देखना है, तो ही आपको इस आसन से फायदा मिलेगा। इस आसन में हम कुछ देर आराम से बैठने की कोशिश करेंगे। इस आसन का हम पूरा फायदा लेंगे प्रॉपर पोस्चर में। इस आसन से हमारे स्टमक में जो थिकनेस आ रहे हैं उसे महसूस करेंगे। अपने हाथ में जो स्ट्रेच हो रहा है, अपने नेक पे जो स्ट्रेच हो रहा है, बैक स्पाइन को महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेचनेस ऑन योर बॉडी, फील ब्लड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन कितना स्पीड से उसे महसूस करेंगे। अभी सभी लोग अपने पीठ के बल से लेट जाएंगे शवासन के लिए। आप सिर्फ पीठ के बल से लेट जाइए। तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कि शरीर, मन और आत्मा को संयुक्त करती है। आपने इसको महसूस किया होगा आज योगासन करते हुए कि आपके शरीर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, लचकपना आ गया है। आपकी मांसपेशियां खुल गई हैं जो कि कभी कभी सख्त रहती हैं, और आपका मस्तिष्क वो हल्का फील हो रहा है आपको, आपके दिमाग में से। और अगर हम कहें तो हमारे पुरातन धर्म जो थे उसमें एक ध्यान की प्रक्रिया होती थी, और उस ध्यान की प्रक्रिया से ही ये तकरीबन सारे योग निकले। ये ना सिर्फ भारत में, ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने भी आज के दिन को वर्ल्ड योगा डे के नाम से घोषित किया है। तो आज दुनिया में जो बाकी दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी इसके अंदर रुचि है, और वो यहाँ आके सीखते हैं और जाके अपने लोगों को सिखाते हैं। तो आजकल की भागदौड़ की दुनिया में जहाँ तनाव है, जहाँ हर मोड़ के ऊपर चुनौतियाँ हैं, योग एक ऐसा साधन है जो आपके मन, मस्तिष्क, शरीर सभी को शांत करता है, आपको चुस्त बनाता है।